हेलो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, केमिकल इक्वेशंस के बारे में और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो चलो पहले देखते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती है हमारी। Chemical reaction is a process that lead to the chemical transformation of one substance into another. तो केमिकल रिएक्शन क्या है हमारी? केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इट्स अ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट अ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? जैसे मान लो आपके पास आइस है, आइस को अगर आप टेम्परेचर में रख देंगे तो वो मेल्ट होकर के वाटर बन जाती है। तो वहां पर सब्सटेंस चेंज नहीं हुआ, केवल एक ही सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ गया, उसको हम कहते हैं फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पर हम बात करते हैं केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन की, जहां पर एक सब्सटेंस के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स ही चेंज हो जाते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर हम केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन का। देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर के आपस में जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हमारा क्या बनता है? वाटर बनता है। यहाँ पर अगर इसको मैं वर्ड इक्वेशन में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है इसमें? मेरे यहाँ पर वो एलिमेंट है, वो सब्सटेंस है जिन्होंने रिएक्शंस में एज ए इनपुट पार्ट लिया था। इनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और इस रिएक्शन के बाद में जो मेरा आउटपुट सब्सटेंस बना वो क्या था? वाटर। और इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इसको हम वर्ड इक्वेशन में लिखना चाहें तो कैसे लिखा जाएगा? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस रिएक्शन में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, जो आपस में रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की स्टेट में चेंज हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसलिए रिएक्टेंट। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मेरा आउटपुट में बन करके आया वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। तो अभी डिफाइन करते हैं रिएक्टेंट्स को। तो द सब्सटेंस डेट अंडरगो केमिकल चेंजेज आर नोन एज द रिएक्टेंट्स। देखो, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर केमिकल चेंजेज होकर के वाटर बना था, इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स थे। सेकंड एग्जांपल्स के अंदर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के अंदर केमिकल चेंज होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, तो हमारे वहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट थे। प्रोडक्ट की बात करें, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज नोन एज द प्रोडक्ट। तो फर्स्ट एग्जांपल के बीच में हमारा जो नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था वो था वाटर, इसलिए वहां पर प्रोडक्ट वाटर था। और सेकंड एग्जांपल्स के अंदर जो हमारा नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ था वो था मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर दोस्तों इनके बीच में देखोगे तो आप एक एरो का निशान भी देखा होगा। तो ये जो हमारा एरो हेड है ये हमेशा पॉइंट करता है प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। और ये जो एरो की डायरेक्शन होती है ये हमारी केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शंस को भी बताता है। जैसे इस इक्वेशन में अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। अब आते हैं हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो केमिकल इक्वेशंस की डेफिनेशन से पहले हम केमिकल इक्वेशंस की एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो दोस्तों, जो अभी हमने एक केमिकल रिएक्शन देखी थी जिसमें मैग्नीशियम को जब बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और उसकी हम वर्ड इक्वेशन को अगर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, जहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मेरे क्या है? रिएक्टेंट्स है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? मेरे प्रोडक्ट हैं। अगर मैं इसको सिंबल के रूप में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? देखो, यहाँ पर मेरा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं। मैग्नीशियम को अगर हम उसके सिंबल्स के रूप में लिखें, केमिकल लिखते हैं Mg, ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं? O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO। अब अगर मैं इन तीनों के सिंबल्स और फॉर्मूला को अपनी वर्ड इक्वेशंस के अंदर रख दूं यहाँ पर, तो मेरा क्या बन के आएगा? देखते हैं। मैग्नीशियम की जगह हमने Mg रख दिया, ऑक्सीजन की जगह O2 रख दिया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह MgO रख दिया, और बीच में एरो का निशान लगा दिया। तो अब ये जो इक्वेशन बन के आई मेरी Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO, यही मेरी केमिकल इक्वेशन है। सो दिस इज द केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन शोन इन द फिगर। ये जो हमारी फिगर है इसके अंदर जो हमने केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया है उसको अगर हम केमिकल इक्वेशन लिखना चाहें तो वो ये बनकर आ गई। इस केमिकल
इक्वेशंस के अंदर में जो रिएक्टेंट्स हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं और उनके बीच में एक प्लस का साइन होता है, और जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं, राइट हैंड साइड में, उनके बीच में भी एक प्लस का साइन होता है। यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट है इसलिए MgO लिख दिया, अगर यहाँ पर दो प्रोडक्ट होते या दो से ज़्यादा होते तो उनके बीच में भी यहाँ पर प्लस का साइन लगा होता। अब अगर हम केमिकल इक्वेशन को डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखो जो केमिकल इक्वेशन है दैट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसका, ये जो हमारी केमिकल रिएक्शन थी उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ symbols and formula where reactants are written on the left hand side and products are written on the right hand side। ठीक है, तो देखते हैं अब इसकी डेफिनेशन क्या बनी हमारी ऊपर। तो ए केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला वेयर इन द रिएक्टेंट्स entities are given on the left hand side and the product entities are given on the right hand side। Now let's move to the balanced chemical equations। So balanced chemical equation में जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैलेंस के बारे में बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को पता होगा, इसमें हो सकता है कि 2% लोगों को ना पता हो, अदरवाइज तो 100% लोगों को पता होगा, बट फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैलेंस क्या होता है दोस्तों, अपने डेली लाइफ में देखा होगा जब भी हम मार्केट से कुछ सामान लेने जाते हैं तो वहाँ पर तराजू होता है, ठीक है, जिससे हम वेट करते हैं। तो एक तरफ हम इसमें वेट रख देते हैं और दूसरी तरफ हम इसमें वो सामान रख देते हैं जिसको हमने परचेज करना होता है। तो जब हमारा इन दोनों तरफ के पलड़े बराबर हाइट पर आ जाते हैं तब हम कहते हैं कि ये हमारा बैलेंस हो गया, यानी कि दोनों तरफ का वेट इक्वल है। इसी कंसेप्ट को यूज किया हमने केमिकल इक्वेशंस के बारे में भी। यहाँ पर दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। सपोज करो मैंने इस बैलेंस के एक तरफ 8 kg का फिक्स वेट रख दिया है और दूसरी तरफ एक 4 kg का फिक्स्ड वेट रख दिया और एक एक्स हमने वेरिएबल रख दिया। एक्स का हम वेट 1 kg भी रख सकते हैं, 2 kg भी रख सकते हैं, 3 kg भी रख सकते हैं। तो हमारे क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं उनके बारे में एक बार हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सिनेरियो हम लेते हैं जब हम x का वेट 5 kg रख लेते हैं। जब x का वेट हम 5 kg रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा टोटल वेट हो जाएगा 4 + 5 = 9। इस सिनेरियो में अगर आप देखोगे कि राइट हैंड साइड का वेट 8 kg है और लेफ्ट हैंड साइड का वेट 9 kg है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का वेट राइट हैंड साइड से ज़्यादा है, इसलिए ये बैलेंस लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ को झुक गया है। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जब x की वैल्यू हम अगर 2 ले लेते हैं। अगर x की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का वेट मेरा कितना हो जाएगा 4 + 2 = 6 kg और राइट हैंड साइड का मेरा वेट कितना हो जाएगा 8 kg, यानी कि इस समय राइट हैंड साइड का वेट लेफ्ट हैंड साइड के वेट से ज़्यादा होगा। तो इस समय क्या होगा, मेरा जो बैलेंस का राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ झुक जाएगा। थर्ड सिनेरियो हम एक लेते हैं जहाँ पर हम x की वैल्यू 4 ले लेते हैं। अगर हम 4 kg का एक और वेट रख देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में भी टोटल मेरा वेट कितना हो गया 4 + 4 = 8। राइट हैंड साइड का वेट कितना है 8। दोनों तरफ का वेट मेरा अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इक्वल हो गया। तो मेरा बैलेंस यहाँ पर अगर आप देखोगे बिल्कुल दोनों तरफ का बराबर हो गया है। चलो यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स वी हैव 2 horses एंड 2 एलिफेंट। दोनों एलिफेंट का वेट आपस में इक्वल है और दोनों हॉर्सेस का वेट भी आपस में इक्वल है, लेकिन हॉर्स और एलिफेंट का वेट एक दूसरे के बराबर नहीं है। यहाँ पर हम 3 सिनेरियो को देखते हैं। पहला सिनेरियो, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 2 एलिफेंट रख दिए यहाँ पर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का वेट मान लो हो गया E + E और राइट हैंड साइड में हमने दोनों हॉर्स रख दिए, तो राइट हैंड साइड का वेट हो गया H + H। तो दोनों तरफ के वेट इक्वल है, नहीं है। अगर मेरा एलिफेंट का वेट हॉर्स से ज़्यादा है तो डेफिनेट सी बात है मेरा एलिफेंट वाला पार्ट नीचे की तरफ झुक जाएगा। सेकंड हम देखते हैं, अगर मैंने सपोज करो लेफ्ट हैंड साइड में एक एलिफेंट रख दिया और एक हॉर्स रख दिया। सिमिलरली राइट हैंड साइड में क्या किया मैंने, दोनों एलिफेंट रख दिए। अब देखो दोनों तरफ दो जानवर है, दो एनिमल्स हैं मेरे, लेकिन तब भी वेट मेरा दोनों तरफ इक्वल नहीं होगा।
तो अब तो राइट साइड का वेट मेरा लेफ्ट साइड से ज़्यादा होगा, तो राइट साइड में मेरा यहाँ पर बैलेंस झुक गया। थर्ड, अगर हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल लें, जहाँ पर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में एक एलिफेंट और एक हॉर्स रख दूँ और राइट हैंड साइड में भी एक एलिफेंट और एक हॉर्स रख दूँ, तो यहाँ पर मेरा दोनों तरफ का वेट इक्वल हो जाएगा और मेरी बैलेंस बराबर, दोनों तरफ के पलड़े बराबर हो जाएंगे। एक चीज़ यहाँ पर आप देखना, ये सेम कंसेप्ट हमने यूज करना है जब हम केमिकल इक्वेशंस के बैलेंस की भी बात करते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी क्या होता है, जैसे सपोज करो यहाँ पर हमारी ये केमिकल इक्वेशन है A3 + B2 = 2A + 3B। अगर आप यहाँ पर देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में 3 A के एलिमेंट हैं और 2 B के एलिमेंट हैं, टोटल कितने हो गए 3 + 2 = 5। राइट हैंड साइड में 2 A के एलिमेंट हैं और 3 B के एलिमेंट हैं, टोटल कितने हो गए 5। दोनों तरफ 5 एलिमेंट है, लेकिन ये इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में A के 3 हैं जबकि राइट हैंड साइड में A के केवल 2 हैं। लेफ्ट हैंड साइड में B के 2 हैं जबकि राइट हैंड साइड में B के 3 हैं। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में अगर A के 3 हैं तो राइट हैंड साइड में भी A के ही 3 होने चाहिए, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में B के 2 हैं तो राइट हैंड साइड में भी B के 2 होने चाहिए। इट मीन्स देयर शुड बी सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स इन सेम अमाउंट ऑन बोथ साइड्स टू मेक द बैलेंस। जैसे यहाँ पर दोनों तरफ सिमिलर काइंड के एनिमल्स होते, ठीक है, तब वो बैलेंस था। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस, वेयर वी विल डिस्कस अबाउट द नंबर ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड शुड बी इक्वल। यानी कि एरो के दोनों तरफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। तो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द केमिकल इक्वेशंस। Mg + O2 = MgO। यहाँ पर Mg + O2 मेरे रिएक्टेंट है और MgO प्रोडक्ट है। इसमें इसको भी अगर मैं एक बैलेंस से कंपेयर करूँ, एरो को मैं सेंटर मान लेता हूँ, रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड मान लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा मैग्नीशियम का कितना आइटम है 1 और ऑक्सीजन के कितने हैं 2। वहीं पर राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम का 1 है और ऑक्सीजन का भी 1 है, ठीक है। अगर हम वेट की बात करें, सपोज करो मैग्नीशियम का वेट है 1, वेट मींस मास, और ऑक्सीजन का वेट है 2, जस्ट फॉर रेफरेंस ओनली। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरा मास आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 × 1 + 2 × 2 यानी कि 5। वहीं पर अगर मैं राइट हैंड साइड का मास निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, मैग्नीशियम का 1 और ऑक्सीजन के 2 है, तो 1 + 2 = 3 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का वेट मेरा 5 है और राइट हैंड साइड का वेट 3 है, यानी दोनों तरफ का वेट इक्वल नहीं है, तो ये मेरे जो बैलेंस है ये बैलेंस नहीं रहेगा, यानी कि मेरी इक्वेशन भी बैलेंस नहीं है। हमको बार बार ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर हम दोनों तरफ केवल एटम्स ही देख लें, अगर एटम्स के नंबर इक्वल नहीं है तो वो मेरी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि रिएक्टेंट में 2 एटम ऑक्सीजन के हैं, राइट, जबकि प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का केवल 1 ही एटम है। हालांकि मैग्नीशियम के दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम है, बट ऑक्सीजन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में एटम सेम नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं है। इन इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अगर हम सेम इक्वेशंस को इस तरीके से लिख दें 2Mg + O2 = 2MgO, तो यहाँ पर मैं रिएक्टेंट्स का यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का मेरा जो मास हो जाएगा वो कितना होगा 2 × 1 + 2 × 2 = 6, और राइट हैंड साइड का मास भी मेरा कितना हो जाएगा 2 × 1 + 2 × 2 × 6। तो यहाँ पर मेरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों के मास इक्वल हो गए, इसका मतलब यह मेरी इक्वेशन बैलेंस है। अब इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो रिएक्टेंट में मेरे मैग्नीशियम के कितने हैं 2 एटम और प्रोडक्ट में भी कितने हैं 2 एटम, यानी कि ये इक्वेशन मेरी मैग्नीशियम के लिए बैलेंस है। अब ऑक्सीजन के लिए देखते हैं, रिएक्टेंट पे मेरे ऑक्सीजन के कितने हैं 2 और मेरे प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के कितने हैं 2 एटम है, यानी कि ऑक्सीजन के लिए भी ये इक्वेशन बैलेंस है। तो इस टाइप की इक्वेशन जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के एटम्स आपस में इक्वल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं,
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अब अगर हम इसको डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? देखो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने पहले काउंट किया। जैसे यहाँ पर देखा हमने मैग्नीशियम के कितने एटम है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। फिर हमने क्या किया, उनको कंपेयर किया कि रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के मेरे एटम आपस में इक्वल है या नहीं है। तो इसको हम डिफाइन करते समय कैसे लिख देंगे कि काउंट एंड कंपेयर द एटम्स इन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। तो हाउ कैन वी डिफाइन इट? काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। ईच एलिमेंट मीन्स मैग्नीशियम के अलग होने चाहिए, ऑक्सीजन के अलग होने चाहिए, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड and right hand side of the arrow. If the number of the atoms of each element on the left hand side means in reactants and on the left hand side means in the product are same, then the mass will also same on both side of the equation. Such chemical equations are called balanced chemical equation for a reaction. Let's take another example of the balanced equation. 2H2 plus O2 is equal to 2H2O. यहाँ पर देखो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2 और प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन के 2 यहाँ पर एटम्स हैं। तो अगर हम बैलेंस के ऊपर रखें इसको, हाइड्रोजन के देखो लेफ्ट हैंड साइड में 4 हैं, ये वाले 4, और राइट हैंड साइड में 1 2 3 4, तो ये 4 आ गए, तो मेरा बैलेंस हो गया। सिमिलरली हम ऑक्सीजन की बात करें, ये लेफ्ट हैंड साइड में मेरे 2 हो गए और यहाँ राइट हैंड साइड में यहाँ पर मेरे ये 2 हो गए, तो ये भी इक्वेशन मेरी बैलेंस इक्वेशन हो गई। इन इक्वेशंस को हम बैलेंस कैसे करते हैं ये हम अपनी अगली वीडियोस के अंदर आपको एक्सप्लेन करेंगे।